हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर की जो हमने ऑलरेडी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि यार इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली क्या होता है, और हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट किस हिसाब से फॉर्म होती है, किस प्रकार से जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल मेन गवर्नमेंट जो होती है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि कर्मचारी होते हैं काम करने के लिए। अब कर्मचारी कौन है यार? हमारे मिनिस्टर्स। कर्मचारी कौन है? हमारी गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी मतलब क्या हो गया? मिनिस्टर्स है, वही तो काम करते हैं ना यार। हमारा काम है उनको वोट करना, उनका काम है हमारे लिए वो काम करे अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो हमने आपको एग्जीक्यूटिव बताया था किस हिसाब से लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और उसमें कौन कौन मेन होते हैं। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट एक होता है, और प्रेसिडेंट के अलावा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, क्या उनका काम होता है, क्या उनका पावर होता है, क्या उनका फंक्शंस होता है, और सब चीज डिस्कस कर लिया था। प्रेसिडेंट का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट एंड आपको पता चल जाएगा, काफी मजा आने वाला है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और उसका रोल क्या होता है, कैसे उनके पावर और फंक्शंस होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट पे आप सभी के लिए हर स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस। साइंस और मैथ्स का, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स आपका मोर देन 50% हो गया। इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो गया। जाओ, देरी किस बात की है, जाके देखो यार, अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो आज हमें पढ़ना है, जैसे मैंने बोला कि आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने कल के दिन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या इनका काम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर सभी जानते हैं, इसमें मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आज के डेट में जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 2021 चल रहा है दोस्तों, आज के डेट में जो गवर्नमेंट है वो है बीजेपी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, नरेंद्र मोदी आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो हम लोग आज के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग एक ओवरऑल पोस्ट की बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यानी कि संविधान के हिसाब से सबसे हेड पोजीशन में प्रेसिडेंट होता है। वो एक नॉमिनल हेड होता है, लेकिन जो हर काम जो करवाता है, यानी कि जो मेन लीडिंग जो मैन होता है, जो हर चीज के लिए सामने खड़ा होता है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और साथ ही में एग्जीक्यूशनल वर्क जो होता है वो कौन करता है? पीएम करता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो ही कर पाते हैं, और कोई किसी के हाथ में पावर नहीं होता है। तो रियलिटी में बात करें, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड उनके ऊपर जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, यही सब चीज देख रेख करते हैं, और यही उनका फंक्शंस भी होता है। तो जो पार्टी बहुमत के साथ जीतती है, जैसा आपको पता है हर 5 साल में एक जनरल इलेक्शंस करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और वो इलेक्शंस में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है मेजोरिटी के साथ, वो पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है। और वो गवर्नमेंट के साथ जब आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं, जो सीनियर होते हैं या फिर जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, जिसका पॉपुलैरिटी थोड़ा ज्यादा होता है, उसके हिसाब से उसको मिनिस्टर बनाया जाता है अलग अलग रोल में, और उसमें से भी एक को सिलेक्ट किया जाता है टॉप पोजीशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर में। तो यहां पे जब 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, किसकी? बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो वो टाइम पे नरेंद्र मोदी, एनएम शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, तो नरेंद्र मोदी को यहां पे क्या बनाया था? पीएम बनाया गया था। एनएम बने थे पीएम, देखो एनएम बने थे पीएम, याद रहेगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी, मोदी की। ठीक है, तो यहां पे प्रधानमंत्री बन गए कौन? नरेंद्र मोदी बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है कि एक बैठक होती है, और वो बैठक में क्या होता है, मिनिस्टर्स कौन कौन बनेगा, क्योंकि मेन लीडर तो बन गया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले जो मिनिस्टर्स है वो कौन कौन बनेंगे, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी चूज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही बैठक में आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं आपको पता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट। क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या डिस्कस किया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, फिर होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है। अब ये जानते हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं है। अपना फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, फिर हमारे और क्या होते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये जितने सारे मिनिस्ट्री होते हैं, तो यानी कि हर एक व्यक्ति को, मिनिस्टर को एक पोस्ट दिया जाता है कि आपको ये संभाल लेना है, आपको ये पोस्ट संभाल लेना है। तो जो भी मेन काम होगा वो मिनिस्टर करेगा, और उसके अंडर में भी वो टीम होती है, और टीम में भी बहुत सारे मेंबर्स और मिनिस्टर्स होते हैं, और बहुत सारे लाइक आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि आपके IAS ऑफिसर्स हो जाते हैं, IPS ऑफिसर हो जाते हैं, ये सभी चीज इनको हेल्प करते हैं, और वो
वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उस हिसाब से रन होता है। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि मैंने बोला कि ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, ये सब मिनिस्टर्स आपस में मिलकर बहस करके और डिस्कस करके डिबेट करके यही सब चीजें डिस्कस होती है। और तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, मतलब इन शॉर्ट किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में। अब बात कर लेंगे कि क्या उनका मेन फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम होते हैं हमारे, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या क्या रोल एंड असाइन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन काम जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, सबसे ज्यादा मेन काम जो होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेट करे। सबसे पहले मेन काम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो तैयार करे। क्योंकि देखो, अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर बन गए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है और किससे काम करवाना है, आपके लिए हेड कौन होंगे। जैसे कि एक मैं बॉस हूं, समझ लो कोई कंपनी का एक बॉस हूं, तो मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, समझ लो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट का मैं कोई हेड बना दूंगा कि ये डिपार्टमेंट आप संभालोगे, ये डिपार्टमेंट आप संभालोगे, ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालोगे। आपको पता है ना, जैसे हम बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। एक बॉस होता है मेन, जो मालिक होता है पूरे कंपनी का, और उसके अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। ठीक है ना, कोई क्वालिटी मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ठीक है ना, ऐसे कोई एचआर मैनेजर होता है। आपको पता ही होगा ये सब चीज़। अगर नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो, पढ़े लिखे होंगे आपके पेरेंट्स तो डेफिनेटली आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कोई हेड होना चाहिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए एक कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो वो चूज करने का काम कौन करेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर करेंगे। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको सेट करना, उनको वैल्यू समझाना, उनको काम समझाना, ये सभी चीज काम उनका होता है। और एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन को चूज करना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी अरे गेरे को चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली अरे गेरे तो नहीं बोल सकता, ये वर्ड मैं वापस लेना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों यहां पे कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको कोई ऐसे व्यक्ति चूज करना पड़ेगा कि आप वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो ट्रस्टवर्दी हो, भरोसा ना तोड़े आपका, और काम अच्छे से करे। तो इस हिसाब से चूज करने का वो काम है। और गवर्नमेंट का नाम भी आगे बढ़े, गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, ऐसे ही पब्लिक में मैसेज जाए, ऐसा ये सभी चीज काम जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना, उसके पास स्किल्स होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, गवर्नेंस का स्किल होना चाहिए, साथ ही में एफिशिएंसी होना चाहिए, कुछ टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो ये सभी चीज गुण जो होंगे वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होनी चाहिए, ऐसा यहां पे माना गया है। फिर अगर बात करें और क्या पावर होती है और क्या फंक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो ये हो सकता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो उनको पोर्टफोलियो समझाना। मतलब आपका क्या रोल होने वाला है, उनका पोर्टफोलियो। जैसे कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पूरे देश के कोई एक होगा। ठीक है ना, हमारे देश में कोई एक, देखो हमारे स्टेट का एक एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है और एक पूरे कंट्री के लिए एक सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, जो निशांक साहब है हमारे, ठीक है, निशांक जी है। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर का काम यह होता है कि जो एजुकेशन के अंदर चीजें हो रही है, जो रिसर्च की चीजें हो रही है, और किस हिसाब से करिकुलम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वेरियस टाइप के एग्जाम मोड्स कैसे रहेंगे, ये सभी चीज डिसाइड करना ये इनके हाथ में होता है। और उनके पास भी टीम होती है, लेकिन उनको पोर्टफोलियो असाइन करना ये भी किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है, कि किसको देना है, किसको कैसा समझाना है, तो ये भी काम उनके हाथ में होता है। और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर का एक और काम होता है लीड करना, फ्रंट से लीड करना। आप मिनिस्टर के हेड हो, आप जितने भी मिनिस्टर है उसके हेड हो, यानी आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपको सबसे पहले आगे खड़े होना पड़ेगा। मतलब ऐसा खड़े होना नहीं, लीड करना। जैसे कैप्टन क्या होता है, पूरी टीम को लेके जाता है। क्रिकेट में 11 मेंबर्स होते हैं, उसमें से कैप्टन क्या होता है, पूरी टीम को लीड करता है, डिसीजन उसका होता है। वैसे प्राइम मिनिस्टर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको लीड करते हैं और उसको डिसीजन देते हैं। और मीटिंग्स वगैरह जब होती है तो उसमें फ्रंट से लीड करते हैं और सामने को समझाते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि पोर्टफोलियो अलॉट करने के बाद, एलोकेशंस करने के बाद, उनका काम यह होता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपस में डिपेंडेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके डिफेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो जितने भी चीजें हैं कहीं ना कहीं आपस में लिंक होते हैं। तो आपस में मिनिस्टर्स का भी तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, तभी तो यार पूरे देश मिलके, पूरा सरकार मिलकर देश को चला पाएगा ना। नहीं तो यार ऐसा नहीं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला बातें नहीं कर रहा है डिफेंस वाले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। क्योंकि यार एक ही सरकार के लोग हैं ना ये लोग, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और ये करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगेन किसके हाथ में होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो ये सभी चीज भी करना, कोऑपरेशन रखना, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसको एफिशिएंसी के साथ मेंटेन करना, ये भी उनका काम होता है। और साथ ही में अगर बात करें कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल वर्क स्पेस क्रिएट करना, इंटरनेशनल नाम बनाना अपना। जैसे कि आपको पता है हमारे मोदी जी बहुत सारा विदेश में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे घूमते रहते हैं, सारा बोल रहे हो घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अरे मोदी जी घूमने गए, घूमने नहीं जाते, जाना पड़ता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर कंट्री में विजिट नहीं करोगे, बाहर कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलोगे, अपने देश के बारे में नहीं बताओगे, कुछ चीजें डिस्कस नहीं करोगे, ग्लोबल लेवल पे बात नहीं करोगे, तो हमारे देश का तो नाम बढ़ेगा ही नहीं ना। आज के डेट में इंडिया को बहुत सारे लोग अच्छे से पहचानते हैं और बोलते हैं हमारा इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं किसका रोल है, प्राइम मिनिस्टर का रोल है हमारे।
ठीक है ना, जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, पहले से ही चलता आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे यहां पे क्या होने लगा कि जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा, लोगों से मिलेगा, आगे जाके बात करेगा, तब जाके ये इंडिया का नाम एस्टैब्लिश होगा पूरे कंट्री के लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करना और वर्क करना और ग्लोबली अपने देश का नाम रोशन करना, एस्टैब्लिश करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक प्राइम मिनिस्टर का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा आखिरी टॉपिक रह गया दोस्तों, जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो देख लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी एक व्यक्ति होते हैं, एक पैनल होता है जिसको हम लोग बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या फंक्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या फंक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, फंक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मेन काम होता है कि कोई भी नियम कानून को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके हाथ में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बिल पास होना, जैसे बहुत सारे लोकपाल बिल, ये बिल, वो बिल, ऐसे बहुत सारे बिल बनते हैं। तो बिल कौन बनाता है? यही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर मुद्दा होता है और यही लास्ट में जब पास करना होता है तो डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में, और फाइनल जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा तो वो बिल पास हो जाता है। तो ये जो इनिशियली काम जो होता है डिस्कस करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ये किसके हाथ में होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होता है। अगला बात करें कि जो भी हमारे देश में अहम मुद्दे हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर सोचने का काम और जो लागू करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं किसके अगेन हाथ में होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही हाथ में होता है। और इसीलिए पार्लियामेंट में ये सब डिसीजन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, ये सब मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, डिबेट होता है, अपोजिशन वाले लोग भी आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो ये सभी चीज जो करवाने का काम है ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। और साथ ही में बात करें कि जो पॉलिसी होता है, आपको पता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो हमारे कंट्री टाइम टू टाइम निकालती रहती है, ठीक है ना, बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है। तो ये जो पॉलिसीज आते हैं ये कहां से आते हैं, किसके दिमाग में आते हैं? कोई तो सोचता होगा। तो ये जो सोचने की जो काम है अगेन ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। खुद से डिसीजन नहीं लेते, लेकिन कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद ये लोग बनाते हैं, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट्री हाउस में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसके बाद ये सब रूल्स को, लॉ को, जो भी चीजें होती हैं उसको लागू किया जाता है। एंड फाइनली जो प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तो वो चीज लॉ लागू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या है, कैसे होता है इलेक्शंस उनका, और क्या क्या रोल होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फंक्शन क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का वो भी डिस्कस कर लिया। और साथ ही में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों आज का मैं लेक्चर वीडियो समाप्त करूंगा और आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा अगला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। कुछ ही टॉपिक्स, छोटे से टॉपिक्स बचे हुए जो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।